हमारा एक शेर जब पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ता है और जब संविधान के खिलाफ कोई काम होता है और संविधान का हवाला देकर जब वो बिल को फाड़ता है तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया कहती है कि जिसके टोपी पर मुस्तफा के नालैन का नक्शा होगा वो ओवैसी कभी गद्दार नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वफादार रहेगा। तुमने बी टीम कहा, सी टीम कहा, डी टीम कहा, लेकिन क्या ख्याल है जब नापा हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी कुत्तों ने हमारी बहनों को जब कश्मीर में धर्म और नाम पूछ के मारा तो क्या ख्याल है हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया के अंदर अगर अपने मुल्क का पक्ष रखने के लिए और दुश्मन का चेहरा नकाब करने के लिए हिंदुस्तान की सियासी टीम में किसी को चुना गया तो उसी गुलाम मुस्तफा को चुना गया जो पार्लियामेंट भी ललकार कर बोलता है और दुनिया के किसी भी कंट्री में जाता है तो हिंदुस्तान की अजमत को ललकार करके रखा करता है। इसलिए पढ़ो, पढ़े लिखे नेता बनोगे, पढ़े लिखे कामयाब इंसान बनोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे रहेगी। दुनिया एजुकेशन नहीं होगा दुनिया पीछे कर देगी। पढ़िए, एजुकेशन हासिल कीजिए। आलिम का इंटरव्यू लेगा जब जाहिल आलिम का इम्तिहान लेगा वो कौम अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहे। उलमा कौम की जरूरत है। मैं एक जुमला बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आज भी हमारे मुल्क में 80% हसास मसले पर अगर कोई खुल के बात करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हैं। तुम्हारे हर मसले पे खुल के आवाज उठाते हैं। मत करो अपने उलमा की तौहीन, मत सताओ अपने इमाम को, न लड़ाओ अपने इमाम को। रोने का मकाम है, रोने का मकाम। जब मैं फतेहगढ़ से चला तो मुझे बताया गया, वैसे मैं भी जानता हूं, बताया कि फर्रुखाबाद इलाके में पूरे साल के अंदर अगर कम से कम जलसे होते हैं तो कम से कम 20 जलसे होते हैं और ज्यादा 30 जलसे, 40 जलसे, 50 जलसे। अगर कन्नौज और फर्रुखाबाद को मिलाओ तो साल में 50 जलसे। हजरत फरमा रहे 100 से ऊपर। मैं एक जलसे में अगर 2 लाख रुपए का खर्च भी रखूं तो मुझे बताओ साल में सिर्फ 2 जिले के अंदर कई करोड़ खर्च हुआ? 2 से 2.5 करोड़ रुपए। और रिजल्ट क्या मिला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त का दावत नहीं छोड़ेंगे, खाजा करो। अबे अमली पैमाने पे तुमने क्या किया? 2 सालों के अंदर 4200 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को छोड़ के चली गई और ये कौम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में झूम रही है। तुमने NIA का रिपोर्ट नहीं सुना? 4200 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां 2 सालों के अंदर मजहब इस्लाम को छोड़ के चली गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके हाथों में मोबाइल। इस बर्बादी पे तुमने तवज्जो दिया? तुम कहते हो कि हुकूमत तवज्जो नहीं देती, हमें तालीम का इंतजाम नहीं देती, हमें बुरके से रोका जाता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक साल के अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए 2 जिले के अंदर जलसे पे खर्च करके अपने को गरीब और पसमानदा कहने वालों, मुझे पता तुम्हारे इलाके के अंदर जलसे की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, मिलाद की कमेटी है, लेकिन बता पूरे जिले के अंदर एक भी एजुकेशनल कमेटी है, एक भी रिसर्च कमेटी है, एक भी हालात पे तहकीक करने वाली कमेटी है? काश के पूरे फर्रुखाबाद और कन्नौज में नौजवान बच्चों की एक ऐसी टीम होती कि जब तुम्हारे यूपी बोर्ड का एग्जाम, मैट्रिक और इंटर का जब रिजल्ट आउट होता, उस कमेटी का ये काम होता पूरे फर्रुखाबाद जिले के अंदर रिसर्च करे कितने मुसलमान बच्चे हैं जो 90+ नंबर लेकर आए हैं, उनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चे को इंटर और BA नहीं करा सकते हैं। उस कमेटी का काम ये होता, सर्वे करती और उस गरीब मुसलमान बच्चे को बुलाती और कहती तेरे माँ बाप पढ़ाते नहीं, तू पढ़ने में तेज है, अब मैट्रिक के बाद चल तुझे इंटर हम कराएंगे, तुझे LLB हम कराएंगे, तुझे MTech हम कराएंगे, तुझे BTech हम कराएंगे। याद रखना, 100 दे गरीब नवाज का लंगर लुटा करके इतना सवाब नहीं मिलेगा जितनी कामयाबी तुम्हारे कौम का एक बच्चा अगर तुम्हारी मेहनत से पढ़ करके अगर
अगर वो जज बनकर इंसाफ की कुर्सी पे बैठ गया और अगर उसने अपने कलम से किसी मजलूम को इंसाफ दिला दी, इधर वो इंसाफ दिलाएगा, उधर गरीब नवाज की रहमत मचलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत अच्छा पैगाम। कलम की ताकत, तो अपनी नस्लों को कलम की ताकत। अपनी बेटियों को अगर कॉलेज भेजो तो कॉलेज भेजने से पहले अपनी बेटियों से वादा कराओ कि बिटिया हायर एजुकेशन के लिए तुझे कॉलेज में दाखिला तो करा ले, लेकिन दो शर्त। पहली शर्त तुझे मोबाइल नहीं, और दूसरी शर्त जब कॉलेज जाएगी तो अपने भाई या अपने बाप के साथ जाएगी। कॉलेज से लौटेगी तो कॉलेज के गेट पे अपने भाई और अपने बाप के साथ घर आएगी। हाथ में मोबाइल दे करके जवान बेटियों को और बच्ची को पर्दे में रख के ये कहने वालों मेरी बच्ची सेफ है, खुदा की कसम तुमने रात की तन्हाई में 2 बजे उसके अकेले कमरे में जाके देखा वो क्या कर रही है? इसी मोबाइल में न जाने कितने खानदानों के दरमियान मर्डर करा दिए, न जाने कितनी गोलियां चलवा दी। और हम अपनी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों से, अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर कहते हैं, ओ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी बहनों, क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है? तुम्हारा जज्बा कहां चला गया? मेरी बेटी, तेरी इज्जत, तेरी आबरू इतनी सस्ती नहीं है, तेरा वकार इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी मनचला बेगैरत आवारा आए और मोहब्बत जैसे पाकीज़ा अल्फाज का नाम लेकर के तेरी जिंदगी, तेरी दुनिया को खराब करे। याद रख, अगर तुझे बेटी बनना है तो कर्नाटका के उस मुस्कान की तरह बेटी बन कि जब तू पर्दे में चल और जालिम गुंडे जब तुझे रोक करके बदमाशी करके अगर बदजुबानी का नारा लगाए और तू हिजाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो ऐसा लगे ये कर्नाटक की मुस्कान नहीं, करबला के सैयदा ज़ैनब की कनीज ललकार रही है। मेरी बेटियों, तुम वो गैरतमंद हो कि तुम्हारे वतन से वक्त का अब्दुल कादिर पैदा होता है, तुम्हारे पेट से वक्त का ख्वाजा मुइनुद्दीन पैदा होता है। तुम अपने आप को इतना पाकीज़ा करो कि तुम्हारे वतन से गुलाम गौसे आजम पैदा हो, तुम्हारे वतन से गुलाम अहमद रजा पैदा हो। यार खुदा की कसम, सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देखा, उलमा की तवज्जो चाहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह तहरीक के जो बानी है वो कलंदर, वो बाबा खादिम हुसैन रज़वी, जिनके साहबजादे अल्लामा साद रज़वी को जालिम हुकूमत ने जब परेशान किया और नजर बंद कर दिया तो उनकी खातून ने सोशल मीडिया पे अभी कल बयान दिया है, कहा दुनिया वालों सुनो, मैं बाबा खादिम हुसैन के घर की एक माँ कह रही हूँ, मुस्तफा की नामूस पर, खत्मे नबूवत पर अल्लाह अगर तौफीक दे तो एक साद रज़वी नहीं 100 बेटी अगर अल्लाह दे तो मुस्तफा की नामूस पे हम माए उसे भी कुर्बान करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, जज्बा पैदा करो, अमल के मैदान। क्या ख्याल है उस माँ के बारे में? मैंने जब उस वीडियो को देखा था, आप यकीन जानो मैं परसों पूरी रात रोया हूं, परसों पूरी रात। और पंचकुला में मैंने इसी पे तकरीर की। मैंने कहा सलाम ऐसी माओ को जो अपने 4-4 बच्चे शहीद करा करके ये कह रही हैं, अल्लाह अगर 100 बेटे दे तो आमिना के लाल पे हम उसे हंस के कुर्बान कर देंगे। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसा जज्बा पैदा करो, बेटा पैदा करो तो ये कह के दूध पिला। सुन मेरे बेटे, इस दूध का हक तब अदा होगा कि जब कोई हुजूर की अजमत पे भों के कोई बात करे, अपना सर कटा के आना। हम माए कहेंगे, हम किसी मजलूम की माँ नहीं है बल्कि एक गाजी की माँ बन के बता रहे हैं। दुनिया में जब तक बावफा माए जिंदा रहेंगी, मेरे मुस्तफा की नामूस पे पहरा दिलाता रहेगा। उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। उर्स करने वालों, जलसे करने वालों, जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि अपने जिले के अंदर एक वुमेन कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खोलो और उसके बाद फिर अपनी बच्चियों को बुर्के के साथ आजादी से भेजो। उसके अंदर लॉ पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, आईएएस पढ़ाओ। मैं वो बात कह रहा हूं जिससे पूरा मुल्क यतीम है, पूरा मुल्क। मुल्क की पैमाने पे उंगली पे गिनो 2-3 जगह हैं जहां बच्चियों के पर्दे के साथ उनको दुनियावी एजुकेशन हासिल करने का इंतजाम है, वरना नहीं है मामला, नहीं है मामला, है ही नहीं। ये चौधरी साहब, ये नेता साहब,
पैसे वाले मगरूर है अपने आप में। एक गांव में 50 घर मुसलमान है, झगड़ा किया, एक मस्जिद से 2 मस्जिद बना लिया, 2 से 4 बना लिया, 1 से 2 मदरसा, 2 से 4 मदरसा ले। सबसे पहले कौम उलमा को ग्रुपबाजी करती है, मौलाना साहब आप मेरी तरफ, मौलाना साहब आप मेरी तरफ, मौलाना साहब आप मेरी तरफ, मौलाना साहब आप मेरी तरफ। और मैं अपने उलमा की बारगाह में बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, मैं इस लायक नहीं आपके कदमों में बैठकर आपका खादिम हूँ, अर्ज कर सकता हूँ, जहन बदलिए। हम कौम के गुलाम नहीं है, हम कौम के गुलाम नहीं है। क्या हमारी बिरादरी में यह बीमारी नहीं कि अगर कोई आलिम दीन किसी कमेटी और आवाम से अगर हक बात पे इख्तलाफ करता है, जैसे ही वो हटता है हम जाकर उस आलिम की मुखालिफत करके हम लगते हैं कमेटी के तलवे चाटते, वो आलिम वहां मजबूर हो जाता है। मत खुश करो आवाम को, याद रखो हम उलमा का रज़्ज़ाक़ कोई प्रधान, कोई चौधरी, कोई कमेटी नहीं है। हमारा रज़्ज़ाक़, हमारा खालिक व मालिक, हमारा परवरदिगार है। बहुत मत कभी आवाम को खुश करने के चक्कर में पड़ो, किसी कमेटी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रब को खुश करो, तुम्हारा रब वो है जो जालिमों के दरमियान से तुम्हारी कामयाबी का रास्ता निकाल देगा। अगर आप मुत्तहिद हो गए, हुजूर अनीसुल मशाइख ने कितनी प्यारी बात कही, कहा किसी मसले पर अगर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, इख्तिलाफ हो जाता है, इसे बजाय मजमे में लाने के, स्टेज पे लाने के, मेंबर पे लाने के, बयानबाजी करने के, हम अपने यहाँ काज़ी शरा क्यों बनाते हैं? हम अपने यहाँ बड़े उलमा क्यों रखते हैं? अगर छोटों में किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया तो हम बड़ों में जाकर के उस पर इत्तफाक राय कर देते हैं। हम ये आखिरी जुमला कहकर के रुखसत हो रहे हैं और मुझे बेपनाह खुशी है, इतनी संजीदा गुफ्तगू, इतनी इस्लाही गुफ्तगू। मुझे लगा कि इस इलाके में लोग सिर्फ हंगामी गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन मुझे बेपनाह खुशी है कि इतना संजीदा, इतनी इस्लाही और बिल्कुल सुलगता हुआ टॉपिक जो इस दौर की जरूरत है, आप इस पे इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं आपकी समात को और आपकी फिक्र को सलाम पेश करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वक्त जा चुका है, दुनिया हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है, दुनिया हमें लड़ा के मारना चाहती है, दुनिया हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। ऐ मेरे करीम रसूल की प्यारी उम्मत, मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। भुला दो गले शिकवे, भुला दो रंजिशें, मिटा दो आपस की दूरियां, मिला दो एक दूसरे को गले, मिला दो भाई को भाई से। माँ बाप अगर नाराज है तो राजी कर लो, अगर उलमा से इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ खत्म करो, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने इमाम की इज्जत कर। याद रख, खुदा की कसम, जिस दिन तेरे अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, दुनिया पीछे पीछे रहेगी, तू आगे आगे रहेगा। बहुत अपने हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, जलसे जुलूस करो, मैं मना नहीं करता, उलमा शुआरा को बुलाओ, मैं मना नहीं करता, इन पे खूब खर्च करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहता हूँ, अपने उलमा पे भी खर्च करो, अपने आलिमों पे खर्च करो। नहीं सुनो, अगर कमेटी हो, एक निजाम बनाओ, एक निजाम बनाओ, अपने गांव की तहकीक करो, एक रजिस्टर बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। हमारे अगल बगल कितनी मुस्लिम आबादी है, कितने लोग रहते हैं, एजुकेशन पे काम करो। सच्चर समिति, सुप्रीम कोर्ट की सच्चर समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, सच्चर समिति की रिपोर्ट कह रही है, यस आई एग्री दिस knowledge about science and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। सुनो फर्रुखाबाद वालों, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान की हालत एजुकेशनल मैदान में चमार, हरिजन और दलित से ज्यादा बदतर हो चुकी है। ये कौम इतनी ज्यादा एजुकेशन में पीछे जा चुकी है। याद रखना, हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है, जिस कौम को जिंदा मारना हो उसे न बम से मारो, न एटम बम से मारो। हिटलर कहता उस कौम से एजुकेशन छीन लो, तालीम छीन लो, वो कौम दुनिया में जिंदा रह करके मुर्दों से भी बदतर होगी। तुम देखना अपने गांव के अंदर कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है, कितने बच्चों ने आईएससी की है, कितने बच्चों ने एलएलबी किया है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने एमटेक बीटेक किया है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या ख्याल है, आज के इस जलसे का यही पैगाम है, उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपने अइम्मा से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, ये याद रखना, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा।
इस्लाम हमेशा जिंदाबाद था। खतरे में तुम हो, तुम्हारी नस्लें हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। 2-2 बजे रात तक पबजी तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, 3-3, 4-4 बजे तक तुम्हारा बच्चा फेसबुक चला रहा है। तुम्हारा बच्चा खतरे में है, इसको बचाओ, इसको नमाज के पाबंद बनाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दो। इस्लाम की शान तो ये है, इस्लाम था, इस्लाम है। इस्लाम जिसका ईमान है वही बोले, नहीं है तो चुप रहे। अगर ईमान है तो ललकार के डंके की चोट पे बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अबे कुरान था, कुरान है, कुरान 27 आयत का निकलवाने वाला, कुरान की 27 आयतों पर इख्तिलाफ करने वाला पता नहीं कहां चला गया, नामो निशान मिट गया। जिसने कुरान का सही तर्जमा किया वो अहमद रजा आज भी दुनिया में चमकता हुआ नजर आ रहा। मैं इसीलिए कहता हूँ कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। बहुत शाबाश। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मज़मा जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। जो दिल में इश्क़ नबी का चराग रखते हैं वो अपना अर्शे बरी पर दिमाग रखते हैं। बहुत